हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके पहले दो वीडियो में हम लोगों ने विश्व के भूगोल से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा है, तो आप लोग उस दोनों वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग उसके बचे हुए पार्ट के बारे में जानेंगे। जो इसके पहले जो हम लोग पार्ट देख चुके हैं, उसके बाद आज के पार्ट में जो देखेंगे हम लोग पूर्वी घाट के बारे में जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो पूर्वी घाट है वह उसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वह 600 मीटर, यानी कि पूर्वी घाट की ऊंचाई कितनी है? तो वह 600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार जो है उत्तर में महानदी तक है और दक्षिण में नीलगिरी तक है, यानी कि जो पूर्वी घाट का विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक है। और उत्तर में कहाँ तक है? महानदी तक है। और दक्षिण में नीलगिरी तक इसकी क्या है? विस्तार है। और इसकी जो पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वह लगभग 600 मीटर है। इसके बाद जो पूर्वी घाट है इसका जो आकार है वह अनियमित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है, यानी कि ये बंगाल में गिरने वाली नदियों के द्वारा काट दिया गया है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है महेंद्रगिरी है। इसकी ऊंचाई जो है वह 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण में और पश्चिम में सेओराय तथा जाबेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित है। जो प्रसिद्ध पहाड़ी नगर है उडगमंगलम है और ऊंची कोडाई कनाल नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु तक हैं, यानी कि जो पूर्वी घाट है इसके दक्षिण पश्चिम में क्या है? सेवराय तथा जाबेरी की पहाड़ियाँ हैं। और प्रसिद्ध घाटी जो प्रसिद्ध पहाड़ी नगर जो है उडमंगलम, ऊटी कोडाइनकाल, यह नीलगिरी की पहाड़ियाँ जैसे तमिलनाडु तक है। दक्कन का टेप प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है और इनमें काली मिट्टी का निर्माण हुआ, यानी कि दक्कन टेप का जो अपर्दन होता है इनके शैलों का, इससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और ये प्रायद्वीपीय पठार जो है इसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाले जो उद्गार होते हैं वो ठंडे होके इनके रूप धारण करते हैं। और देखते हैं अरावली की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ, यानी कि जो पहाड़ियाँ हैं अरावली की, ये कैसी पहाड़ियाँ हैं? अपर्दित हैं और खंडित पहाड़ियाँ हैं। और ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये जो हैं ये गुजरात राजस्थान में होते हुए दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व में फैली हुई है, उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि ये गुजरात राजस्थान होते हुए दिल्ली तथा दक्षिण पश्चिम में और एवं उत्तर पूर्व में यह फैली हुई है। जो ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये इनका फैलाव इस तरह से है। तो अरावली की पहाड़ियों का फैलाव गुजरात राजस्थान दिल्ली दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। इसके बाद भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है। जो अरावली पहाड़ी है इसके पश्चिमी किनारे पर कौन सा मरुस्थल है? तो वह थार का मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित क्षेत्र है, यानी यहाँ पे बहुत काफ़ी मात्रा में बालू पाया जाता है। तो यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित क्षेत्र है और अरावली की पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है। इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी कि यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। यहाँ जब बारिश ही नहीं होगी तो वनस्पतियाँ कहाँ से पाई जाएंगी? और ये मरुस्थलीय इलाके हैं तो यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, पीने का भी पानी अभाव होता है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएँ दिखती हैं और उसके बाद ये बालू में विलीन हो जाते हैं, यानी कि जब बारिश होता है उस समय यहाँ पे कुछ नदियाँ देखने को मिलती हैं और बाद में जब बारिश खत्म होता है तो क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। केवल लूनी नदी ही इस क्षेत्र की बड़ी नदी है, यानी कि जो लूनी नदी है यह थार के मरुस्थल का एक बड़ी नदी है।
उत्तर का मैदान हम लोग देखते हैं कि समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का विस्तार क्षेत्र जो है उत्तरी मैदान कहलाता है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना हुआ है, यानी कि जो उत्तर का मैदान है इसमें इसके बनने में जो 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं इनका योगदान है। और यह जो उत्तरी मैदान होता है समतल है, बहुत कम ढाल वाला है और बहुत ही विस्तृत भूमि का क्षेत्र है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में बिहार, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का कुछ भाग यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ हिस्सा पंजाब का लेते हुए ये समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का विस्तार क्षेत्र पाया जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे ये कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। उत्तरी मैदान के जो 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं उनमें कौन कौन सी हैं, तो वह सिंधु नदी है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदी प्रणालियाँ हैं जिनके द्वारा उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। और ये समतल एवं उपजाऊ भूमि का सर्वाधिक यहाँ पे जो महत्वपूर्णता है, तो इन्हीं नदियों के कारण से ये बहुत ही उपजाऊ भूमि है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह जो समतल जो मैदान है यह कैसे बना है, तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी पानी को रोकने की मात्रा इसमें पाई जाती है। हम लोग देखते हैं आगे कि जलोढ़ मैदान जो है यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिवालिक वाली कांप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना समतल भूभाग है। यानी कि जलोढ़ मैदान जो है यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई महीन जो मिट्टी के गाद होते हैं, शिलाकण होते हैं, इससे इसका निर्माण होता है और आके ये मिट्टियाँ वहाँ रुक जाती हैं, जिससे इसका निर्माण होता है। हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे यह उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ था। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर है, यानी कि यह जो उपजाऊ जो मैदान है, समतल मैदान, इसका जो विस्तार है 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो यह मैदान है यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई एवं 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। यानी कि जो समतल मैदान है इसका जो लंबाई है 2400 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है इसकी तो वह है 240 320 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। तो यह जो मैदानी भाग है इसका यह क्षेत्रफल का विस्तार है। तो ये जो डेल्टा है ये इसी तरह से बनता है। जो डेल्टा नदीमुख डेल्टा जो है या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से त्रिभुजाकार आकृति होती है, यानी जो डेल्टा होता है। और डेल्टा को बनाने वाली जो नदियां हैं उनमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां प्रमुख हैं जहाँ पे डेल्टा बना हुआ है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी। और यह जो डेल्टा है यह नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा इसे नदियों के द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है और जहाँ पे समतल क्षेत्र आता है वहाँ पे वो मिट्टियाँ रुक जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पे आकृति का निर्माण होता है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील जो है वह भारत में सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, यानी चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। अब हम लोग देखते हैं शिखर, जो पर्वत शिखर हैं और किस देश में है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो नेपाल में है। इसकी जो ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर है। कंचनजंगा ये भी भारत में है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। मकालू यह जो पर्वत शिखर है नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। धौलागिरी जो है नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। नंगा पर्वत भारत में है, इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। अन्नपूर्णा नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8,078 मीटर है। नंदा देवी भारत में है, इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। कामेट यह भारत में है, 7,756 मीटर ऊंचाई है। नामचा बरुआ यह भी भारत में है, इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। गुरुला मंधाता ये भी भारत में है, 7,728 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इन पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है वह इस तालिका में दिखाया गया है।
भारत में पाए जाने वाले जो पर्वत श्रृंखला है और नेपाल में पाए जाने वाले जो पर्वत श्रृंखला है इसकी ऊंचाई और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये इस चार्ट में इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है ऊंचाई को और ये कहाँ पे स्थित हैं। तो इसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पे है और ये कितनी ऊंची है। तो अन्नपूर्णा, धौलागिरी, हिमालय ये नेपाल में पाए जाते हैं और उसके बाद से नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कामेट है, नामचा बरुआ है, गुरुला मंदाता पर्वत है, ये भारत में पाए जाने वाले पर्वत हैं। ये जो अवस्थित हैं तो वो भारत में है। इस श्रृंखला का भाग जो है क्रूड ग्रेनाइट का बना है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियाँ जो है इनका प्रवाह होता है, यानी कि बहुत सारी नदियाँ इन पर्वतों से निकलती हैं और इस श्रृंखला का भाग जो है क्रूड ग्रेनाइट है। महान हिमालय में पाई जाने वाली जो हिमानियाँ हैं इनमें सियाचिन है, लटारो है, बिआफो, हिंसपार, गंगोत्री और चतुरंगी हिमानियाँ जो है यह हिमालय में पाई जाती हैं। तो ये 6 हिमानियाँ हैं, सियाचिन, लटारो, बिआफो, हिंसपार, गंगोत्री और चतुरंगी। यह महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों के नाम। महान हिमालय श्रृंखला में पाए जाने वाले दर्रों के नाम क्या हैं, तो इसमें पहला है नाथुला दर्रा, दूसरा है सिपकीला दर्रा, तीसरा है काराकोरम दर्रा, चौथा है असील दर्रा और पांचवा है जोजिला दर्रा, छठवां है माना व नीति दर्रा। तो ये जो दर्रे हैं 6-7 दर्रों के नाम हैं जो महान हिमालय में ये दर्रे पाए जाते हैं और इनसे आवागमन के मार्ग हैं एक देश से दूसरे देश के लिए। ये जो हिमालय के बीच में दर्रे पाए जाते हैं वह एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हिमालय के बीच से इनसे मार्ग बने होते हैं और एक देश से दूसरे देश में जाया जा सकता है। हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय, यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह अत्यधिक संपीड़ित अथवा परिवर्तित शैलों से निर्मित है, यानी कि जो हिमाचल हिमालय है इसको निम्न हिमालय भी कहा जाता है और यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह बहुत ही अधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से बना हुआ हिमालय है जिसका नाम है हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय की ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक औसत जो इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर तक है। यहाँ पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रृंखला स्थित है। यहाँ कश्मीर की घाटी और कांगड़ा की कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं, यानी कि जो हिमाचल हिमालय है यहाँ पर पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रृंखला यहाँ पे स्थित है। और यहाँ जो कश्मीर में इसकी घाटी है, कश्मीर की घाटी और कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ कहाँ पे हैं, तो हिमाचल हिमालय की श्रेणी में ये पाई जाती हैं। हम लोगों ने हिमाचल हिमालय की विशेषता देखा। यह क्षेत्र पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे मसूरी, नैनीताल और रानीखेत। हिमाचल हिमालय में मसूरी, नैनीताल और रानीखेत जो है पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। शिवालिक हिमालय, इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। इस श्रृंखला का निर्माण उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से की जो नदियां हैं, गंगा और यमुना की नदी, इनके द्वारा लाई गई अपीड़ित अवसादों से इन नदियों का इस श्रृंखला का निर्माण हुआ है जो शिवालिक हिमालय है। और यह शिवालिक हिमालय जो इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं, इनमें देहरादून, कोटली दून और पाटली दून ये प्रसिद्ध हैं, जो निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच जो पाए जाते हैं दून। इनमें यह 3 दून हैं, देहरादून, कोटली दून। अब हम लोग देखते हैं दोआब का अर्थ। दोआब का जो अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग, यानी दो आब, दो और आब यानी पानी, यानी दो पानी के बीच का जो भाग होता है उसे दोआब कहा जाता है, यानी दो नदियों के बीच के भाग को दोआब बोला जाता है। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंचधन आब, यानी कि यहाँ पे पंचधन 5 और आब मीन्स पानी की जो नदियाँ हैं,
तो ये पंजाब यानी कि पंच आब से मिलकर बना है। पंजाब यानी कि पंजाब में 5 नदियों का समूह पाया जाता है। अब ये नदियाँ कौन कौन सी हम लोग देखते हैं, तो पहली नदी है झेलम, दूसरा चेनाब, तीसरा रावी, चौथा ब्यास और पांचवा सतलज नदी है। यह पंजाब के 5 प्रमुख नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी। उसके बाद देखते हैं खादर। यह खादर क्या है कि बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ होते हैं। यानी खादर मिट्टी जो होता है वह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है और ये खेती के लिए बहुत ही आदर्श मिट्टी कहलाती है खादर। यह बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये नए तथा युवा मिट्टी होती है। प्रायद्वीप, यह क्या है कि प्रायद्वीप भूमि के वो भाग होते हैं जिनके 3 तरफ जल तथा एक और स्थल होता है। यानी प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जिसके 3 तरफ जल हो और एक तरफ वह स्थल से जुड़ा हो, तो ऐसे भाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं पठार। पठार जो है यह विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे जो होते हैं इनके तेज ढाल वाले होते हैं, तो ये पठार कहलाते हैं। जिनमें इनके जो ऊपर के जो भूभाग होते हैं वो समतल होते हैं और किनारे क्या होते हैं, तो इनके किनारे तेज ढाल वाले होते हैं। ये पठार कहलाते हैं। यानी कि पठार की ये विशेषता है कि पर्वत और पठार में अंतर होता है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना होता है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार जो होते हैं यह एक मेज की भांति होते हैं, इसकी आकृति के भांति होते हैं। इस स्थल प्रायद्वीपीय पठार की जो स्थलाकृतियाँ हैं वह निम्न हैं, ये 6 हैं। पहला है मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार, तीसरा है पूर्वी घाट, चौथा है पश्चिमी घाट, पांचवा है काली मिट्टी या दक्कन ट्रेप और छठवां है अरावली पर्वतमाला। तो आज हम लोगों ने भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को आप लोग देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।